नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर शाकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य श्री समदभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसमें 7वां संलेखना अधिकार अपना चल रहा है और उससे पहले जितने भी अधिकार हैं सब में परिशिष्ट दिए गए हैं। उन परिशिष्टों के आधार पे अलिंग ग्रहण के बोल सुनाएंगे कोई? नूतन जी, आपको क्या समझ है? मैम हमने तो 47 नए याद किए हैं। 47 नए याद किए हैं। चलिए 47 नए सुनाइए। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगतम ने, सर्वगतम ने, असर्वगतम ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान ज्ञे द्वैत ने, ज्ञान ज्ञे अद्वैत ने, फिर नित्य ने, अनित्य ने, स्वभाव ने, स्वभाव ने, फिर काल ने, अकाल ने, फिर काल ने, अकाल ने, फिर पुरुष ने, देव ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, गुणी ने, अगुणी ने, और कृत ने, अकृत ने, भोगत ने, अभोगत ने, और क्रिया ने, ज्ञान ने, और क्रिया ने, ज्ञान ने, निश्चय ने, व्यवहार ने, अशुद्ध ने, अशुद्ध ने। अच्छा है, बढ़िया है। एक आचा के वो फर्स्ट नेम की जगह सेकंड ऐसा किया आपने एक दो जगह, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो नाम है इसमें पुरुष ने नहीं है, पुरुषकार ने, देव ने। और पुरस्कार। सर्वगतम नहीं, सर्वगत। वैसे गतम बोले तो भी ऐसे गलत नहीं होगा, भाव उसका वही है, लेकिन शब्द है सर्वगत ने और असर्वगत ने। और जो ये क्रम है, पहले ज्ञान गे अद्वैत ने, फिर ज्ञान गे द्वैत ने। ऐसे ही पहले है व्यवहार ने, फिर निश्चय ने। वो आपने पहले निश्चय ने फिर व्यवहार ने ऐसा बोला। बाकी अच्छा है, बढ़िया। बोलिए तो समझो। 47 शक्तियां। जीव शक्ति, हाँ, जीव शक्ति, चित शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुक्त शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वोत्तर शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, पुरस्कार शक्ति, फिर असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकर्णात्व शक्ति, फिर परिणाम शक्ति, फिर स्वधर्म उत्पादन शक्ति, अगुरुलुप्त शक्ति, उत्पाद ध्रुव पेय शक्ति, फिर नियत परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, भूतत्व शक्ति, कर्तत्व शक्ति,
और फिर कर्ता तो शक्ति हुआ तो एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, हाँ निष्क्रिय शक्ति, अनेकत्व धर्म शक्ति, नहीं, निष्क्रियत्व की शक्ति के नियत प्रदेशत्व शक्ति, हाँ नियत प्रदेशक शक्ति, फिर धर्म व्यापकत्व शक्ति, फिर साधारण असाधारण साधारण 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 धर्म शक्ति, फिर अनंत अनंत धर्म शक्ति, अनंत धर्म शक्ति, फिर अमूर्त शक्ति, भौतत्व ये शक्ति, अनंत अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, हाँ विरोध शक्ति, कर्तत्व शक्ति, कर्तत्व शक्ति, तत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, भोगत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, भोक्तत्व एकत्व तो पहले हो गई है, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, फिर एकत्व शक्ति, फिर एकत्व शक्ति, फिर अनेकत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, फिर प्रदेशत्व शक्ति, भाव भाव शक्ति, हाँ प्रदेश भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव शक्ति, फिर भाव भाव शक्ति, ठीक है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, फिर भाव अभाव और भाव शक्ति, अभाव फिर भाव, भाव शक्ति, फिर भाव अभाव शक्ति, फिर भाव शक्ति, फिर क्रिया शक्ति, फिर करण क्रिया शक्ति के बाद किरण शक्ति, करण कर्म शक्ति, कर्म शक्ति, फिर कर्म शक्ति के बाद करण कर्तृत्व शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करण शक्ति, फिर अपादान शक्ति, संप्रदान शक्ति, फिर अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। अच्छा बढ़िया, अच्छा हाँ हाँ वो भी हाँ, थोड़ा बीच में कच्चा है, उसको आप पक्का करिएगा। ठीक है, और अव्यक्त की शक्ति आपने अव्यक्त वाला भी मैंने याद कर लिया। ठीक है, कल ठीक है, हाँ बहुत ठीक है, थैंक यू मैडम। देखिए ये अपना चल रहा है 7वां संलेखना अधिकार, जिसके अंतर्गत यहाँ मरण काल आने पर भयभीत नहीं होना चाहिए, मृत्यु है वो मित्र के समान है। ये यहाँ उसकी प्रेरणा देने के लिए मृत्यु से भय ना करें, उसके लिए यहाँ पर मृत्यु महोत्सव पाठ जो संस्कृत में लिखा गया है प्राचीन, वो यहाँ दिया गया है। और यानी अंतिम श्लोक कल उसका हो गया था, मतलब सेकंड लास्ट, तो उसमें कहा था कि जो जिससे अति परिचय हो जाता है, जिससे अधिक परिचय होता है, तो फिर अवज्ञा होने लगती है। तो इसलिए अवज्ञा होने लगती है का मतलब है उसमें रुचि घट जाती है, नई चीज में हमको इंटरेस्ट ज्यादा होता है, पुरानी चीज से हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो फिर हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं तो वही उसकी अवज्ञा है, उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं। नई चीज में जैसे ऐसा होता है ना, घर में समझ लो कि पहले दो बेटे हैं, एक की शादी हो गई है, तो एक पहले बहू आ गई है, अब जो दूसरे बेटे की शादी हो रही है तो नई बहू बहू आई है, तो क्या होता है, ज्यादा चाव किसके करते हैं फिर, नई के। तो वो जो पुरानी हो गई है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है। किसी भी चीज में लगा लीजिए, बच्चे होते हैं घर में, एक बच्चा है पहले, फिर दूसरा हो जाता है, तो पहले वो एक था उसके लाड़ चाव करते थे, अभी दूसरा छोटा हो गया, तो बाद बाद में उस छोटे के करेंगे और बड़े को नेग्लेक्ट करेंगे, ये होता ही है। तो मतलब जो पुरानी चीज हो जाती है उसमें थोड़ी उपेक्षा का भाव आता है, उससे हमारी प्रीति कम हो जाती है, रुचि घट जाती है, अनादर का भाव आता है। तो अब ये पुराना शरीर हो गया, इसमें वैसे हमें प्रीति घट जानी चाहिए, मतलब दुनिया में तो पुरानी चीज में प्रीति कम होती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये शरीर तो पुराना होता जा रहा है और हमारी प्रीति बढ़ती जा रही है, उल्टा सिस्टम चला रखा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ ये पुराने बहुत दिन पुराना हो गया है शरीर, इससे प्रीति घटाओ, और अब नया शरीर मिलने वाला है तो डरने की क्या बात है। ऐसा यहाँ पर कहा था कि जीर्ण शरीर से प्रीति करना अच्छा नहीं है। अब अंतिम श्लोक है, पेज नंबर 447 है, 18 नंबर का अंतिम श्लोक है इसका, मृत्यु महोत्सव पाठ का श्लोक बोलते हैं, बोलिएगा श्लोक में।
स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाणा जने। सर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाणा जने। दत्वा भक्तिविधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनम्। दत्त्वा भक्तिविधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनम्। भुक्त्वा भोगमहर्निशं परिकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले। भुक्त्वा भोगमहर्निशं परिकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले। पात्रावेश विसर्जनामिव मतिं सन्तो लभन्ते स्वतः। पात्रावेशविसर्जनामिव मतिं सन्तो लभन्ते स्वतः। स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाणा जने। दत्वा भक्तिविधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनम्। भुक्त्वा भोगमहर्निशं परिकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले। पात्रावेश विसर्जनामिव मतिं सन्तो लभन्ते स्वतः। स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाणा जने। दत्त्वा भक्तिविधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनम्। भुक्त्वा भोगमहर्निशं परिकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले। पात्रावेश विसर्जनामिव मतिं सन्तो लभन्ते स्वतः। देखिए क्या कह रहे, समाधि मरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। यद्यपि बीच में सभी श्लोकों में समाधि मरण का फल बताते आ रहे हैं, लेकिन अब अंत में भी ये कह रहे हैं कि समाधि मरण से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। स्वर्गादित्य, स्वर्ग के, जो स्वर्ग से आदित्य आकर पवित्र निर्मल कुले, पवित्र जो पुण्यवान है, पुण्य को पवित्र कहते हैं, वैसे पुण्यशाली, निर्मल यानी जो अच्छा, जिसमें किसी कुल में कोई कलंक नहीं लगा हुआ है, ऐसा निर्मल कुल, उसमें संस्मर्यमाणा जने, जहां लोग इंतजार कर रहे हैं। संस्मर्यमाणा जने मतलब लोगों के द्वारा हमारा प्रतीक्षा की जा रही है, मतलब कि सब लोग हमको चाह रहे हैं, मतलब प्रतीक्षा की जा रही है का मतलब कि किसी के आने का इंतजार है ऐसा, तो वो उसको सब चाहते हैं ऐसा, तो लोगों का इंतजार, जो हाँ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे। दत्वा भक्ति विधाई नाम, दत्वा यानी देकर, भक्ति विधाई नाम बहुविधम वांछानुरूपम धनम, जो हमारे मतलब अ, भक्ति करने वाले लोग हैं, मतलब जो चाहने वाले लोग हैं, अपने सेवक जन है, उनको बहुविधम बहुत प्रकार का, वांछानुरूपम उनकी वांछा के अनुरूप, धनम यानी धन आदि, धन आदि देकर। अभी शब्द अर्थ देख लीजिए, फिर पूरा अर्थ जोड़ेंगे वापस से। स्वर्ग से आकर पवित्र निर्मल उत्तम कुल में, जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों के द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है, ऐसे जन्म कुल में जन्म लेकर फिर बहुत जो हमारी सेवक आदि भक्ति करने वाले हैं, ऐसे बहुत प्रकार ऐसे सभी लोगों को बहुत प्रकार का उनके वांछानुरूप धन दत्वा देकर, भुक्त्वा भोगम अहर्निशम, भुक्त्वा यानी भोग कर, भोगम यानी भोगों को, अहर्निशम अहिर यानी दिन, निशम यानी रात, दिन रात, दिन रात बहुत जो भोग थे उनको भोग कर,
और फिर परकृतम स्थित्वा क्षणम मंडले, परकृतम स्थित्वा यानी स्थित्व यानी स्थिति बनी रही, टिके रहे, क्षणम मंडले, मंडल यानी भूमि मंडल पर, इस दुनिया पर, और पात्रावेश विसर्जनाम इव, इव यानी उसके समान, पात्रावेश विसर्जनाम जैसे कि कोई उदाहरण दिया है नृत्य के, मतलब स्टेज पर कोई पात्र वो आता है और फिर वो अपना रोल दिखाकर और विसर्जन को प्राप्त हो जाता है, वापस चला जाता है, उसी प्रकार से। और फिर संतो लभंते स्वयं, इस प्रकार से जो संत पुरुष हैं वो इस स्वतः वो स्वयं ही इस प्रकार से वो इसको प्राप्त करते हैं। देखो एक बार नीचे से अर्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार जो भय रहित होकर समाधि मरण में उत्साह सहित 4 आराधनाओं का आराधन करके मरण करता है, उसे स्वर्ग लोक के बिना अन्य गति की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, ये मतलब ये पहली लाइन तो पिछले श्लोकों से जोड़ के ली है, अर्थ अभी अब चालू होगा। अन्य गति की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्गों में महर्दिक देव ही होता है, ऐसा निश्चय है। फिर स्वर्ग में आयु के अंत तक महासुख भोग कर इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर, जो पहली लाइन है ना, ये स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाणा जने, इस लाइन का अर्थ आ गया कि स्वर्ग लोक के में आयु के अंत तक स्वर्गादित्य, स्वर्ग से आकर वहां सुख भोग कर फिर यहाँ आया, पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर अपने सेवक जनों तथा कुटुंब परिवार पुत्र मित्रादि जनों को अनेक प्रकार के इच्छित धन भोगादि रूप फल देकर दत्वा भक्ति विधायिनाम बहुविधम वांछानुरूपम धनम, जो हमारे भक्ति विधायी मतलब भक्ति करने वाले नहीं, हमारे परिकर के जो लोग हैं जो हमें प्रीति रखते हैं, उनको उनके वांछानुरूप धन देकर फिर पुण्य से प्राप्त भोगों को निरंतर भोग कर, तो भुक्त्वा भोगम अहर्निशम, फिर है आयु पूर्ण होने तक थोड़े समय को पृथ्वी मंडल पर संयमादि सहित वीतराग रूप होकर विहार करके, फिर है परकृतम स्थित्वा क्षणम मंडले, इसका अर्थ ये ले रहे हैं परकृतम स्थित्वा कि जो भोगों को भोग कर और फिर ये जो भोग थे उनको त्याग करके संयमादि सहित यानी मुनि बन गया, मुनि बनकर संयमादि सहित वीतराग रूप होकर फिर इस पृथ्वी मंडल पर जब तक आयु पूरी हुई, यानी बाकी के अंत समय में वो मुनि बनकर वीतराग होकर विहार करके, और फिर उदाहरण दे रहे हैं पात्रावेश विसर्जना में, जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाला पुरुष लोगों को आनंद उत्पन्न करके चला जाता है, वैसे उसी प्रकार वह सत्पुरुष भी सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके फिर यह मध्यम संतो लभंते स्वयं, स्वतः वो स्वतः ही उसको प्राप्त करता है अपने निर्वाण को। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वह सत्पुरुष भी सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके स्वयं ही देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। किसके समान कि पात्रावेश विसर्जनाम इव, ये तो उदाहरण है इव तक, मतिम संतो लभंते स्वतः, कि वो जो जीव है ये जिसने पूर्व भाव में समाधि मरण किया था, तो समाधि मरण के फल में स्वर्ग में गया, स्वर्ग में वहां सुख भोग कर स्वर्ग से आकर यहाँ पवित्र निर्मल कुल में सब लोगों की प्रीति सहित, सब जिसको चाहते थे, समझ लो कि आधे नाम कर्म का या इस तरह का सुभग नाम कर्म का उसका उदय, तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ। फिर वहां सबको अपने अपने, मतलब ऐसा नहीं कि वहां कंजूस वृत्ति का रहा या दीन दुखी रहा, सबको अपने वांछानुरूप धन दिया, खुद ने भी भोगा
दिया भी, यानी भोगा भी, दान भी किया, और उसके बाद में सब कुछ त्याग कर इस पृथ्वी मंडल पर, यानी यहाँ पर मनुष्य लोक में उसने इस सब को त्याग कर कुछ जो समय आयु बची थी उस आयु में दिगंबर दीक्षा धारण करी, और फिर दिगंबर दीक्षा धारण करने के बाद में आत्मा की आराधना करके और देह का सदा के लिए त्याग करके निर्वाण की प्राप्ति करता है। मतलब थोड़ा सा रूपक बनाया है। मतलब यह है कि जो समाधि मरण करता है, समाधि मरण का फल एट लास्ट अंत में क्या होना है, निर्वाण की प्राप्ति उस जीव को होती है। ये यहाँ पर समाधि मरण का फल बताया। कह रहे समाधि मरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तो ये जो मृत्यु का अवसर आया है, उस मृत्यु के अवसर पर डरना नहीं, घबराना नहीं, आर्त ध्यान नहीं करना। ये तो आनंद का अवसर है, वो उत्सव का अवसर है, महोत्सव है। उसे खुशी खुशी स्वीकार करना और उस समय अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार करके आत्मा की आराधना करना, ये प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है कि जो वितराग भाव सहित, समता भाव सहित मृत्यु को स्वीकार करते हैं, उनकी उत्तम गति की ही प्राप्ति होती है। और न केवल एक भाव में उत्तम गति की प्राप्ति होती है, उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आता है कि अंत में उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। और जितना काल वो, जब तक निर्वाण नहीं हो रहा, संसार में भी है, तो संसार में भी फिर उसको बाहरी कोई जो लौकिक दुख जिसे कह रहे हैं, इंद्रिय दुखों की प्राप्ति नहीं होती है। लौकिक भी सारी सुख सुविधाएं स्वयं को प्राप्त होती है और वो दूसरों को भी वो सुविधा देने में निमित्त बनता है। इस तरह की यहाँ समाधि मरण का फल बताया है। अभी देखिए अंतिम दो दोहा लिखे हैं, सदा सुखदास जी के लिखे हुए हैं। मृत्यु महोत्सव वचनिका, लिखी सदा सुख काम। शुभ आराधन मरण करी, पाऊं निज सुख धाम। उगणी से 18 शुक्ल, पंचमी मास अषाढ़। पूरण लिखी वाचो सदा, मन धरि सम्यक गाढ़। सदा सुखदास जी लिख रहे हैं। अब ये पद्धति होती है, जो भी कोई पद्य आदि लिखते हैं तो पुराने में तो थी ही कि अपना नाम अंत में और कब लिखी है, कब पूरी हुई है, वो यहाँ पर लिखते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मृत्यु महोत्सव की वचनिका, मृत्यु महोत्सव संस्कृत का पाठ था, उसकी वचनिका मतलब उसको हिंदी भाषा में इस तरह से उसका जो अर्थ लिखा है। हिंदी तो अभी हुई है, वो ढूंढारी उस समय जो चलती थी प्रचलित भाषा, उसमें वो लिखी है। किसने लिखी है? सदा सुख काम। ये सदा सुख का काम है, ये सदा सुखदास जी खुद के लिए लिख रहे हैं, उसने ये काम किया है। शुभ आराधन मरण करी, पाऊं निज सुखधाम। मैं भी इन शुभ आराधनाओं के आराध कर, ये 4 आराधनाओं की आराधना करके मरण करूं और अपने सुख स्वरूप जो अपना स्थान है, अपना चैतन्य रूप, वो अपना वास्तविक जो स्थान है, उसको मैं प्राप्त करूं। जहां निज सुख धाम क्या है वास्तव में, ये जहां हमें सुख की प्राप्ति होती है वो अपना सुख धाम है। तो सुख की प्राप्ति कहाँ होती है कि अपने में ही अपने को सुख की प्राप्ति होती है। तो अपने अपने में ही लीन हो जाएं, अपने में ही समा जाएं, ऐसा मैं अपना सुख धाम प्राप्त करूं। अभी डेट बता रहे, 19 से 18 शुक्ल यानी 1918, 19 से यानी 1918 यानी 18, शुक्ल यानी शुक्ल, पंचमी मास आषाढ़, आषाढ़ की पंचमी यानी आषाढ़ शुक्ला पंचमी, और विक्रम संवत 1918। पूर्ण लिखी वाचो सदा, ये पूर्ण, इसको पूरा मैंने किया है। किस दिन पूरा किया है वो डेट लिख रहे हैं, कब से स्टार्ट किया वो नहीं, इस दिन इसको पूरा किया है। और हमको कह रहे हैं कि इसको वाचो, इसको सदा इसका पाठ करो। कैसे करें? मन धरी सम्यक गाढ़, मन में सम्यक गाढ़ यानी श्रद्धा, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करके, सम्यक श्रद्धा करके और उसको पक्का करके
ये कि ये समाधि मरण है, ये महोत्सव है, ये सुखदाई है, दुखदाई नहीं है, ऐसा पक्का विश्वास करके फिर समाधि मरण पाठ को वाचो। इस प्रकार संलेखना के वर्णन में उपकारी जानकर इसमें मृत्यु महोत्सव लिखा है। यद्यपि इसकी वचनिका संवत 1918 में लिख दी थी, वही अब यहाँ संलेखना के कथन में शामिल कर दी तथा विषय और विशेष और लिखे बिना विषय है ही, इसलिए तैयार कथनी लिख दी। ये जो उन्होंने पूरी की थी, ये 1918 में वचनिका लिख दी थी, और रत्नगंज शावकाचार इसके बाद में लिखा है। ये रत्नगंज शावकाचार लिखा है 1920 में। लास्ट में देखिए 476 पेज है ना, जो अंतिम पेज है, इसमें लिखा है लास्ट लाइन, संवत 1920 चैत कृष्णा चतुर्दशी मंगलवार के दिन मूल ग्रंथ समाप्त भयो। तो ये वचनिका जो थी, ये तो 1918 में लिख दी थी, 2 साल पहले। लेकिन क्योंकि यहाँ संलेखना का प्रकरण चल रहा था और उन्होंने खुद नहीं लिखी थी, किसी और की, तो मतलब संस्कृत वाला तो मूल में किसी और का है, लेकिन जो उसका हिंदी वचनिका लिखी वो सदा सुखदास जी ने लिखी। तो उन्होंने देखा कि ये प्रकरण यहाँ पे बिल्कुल अच्छा रहेगा, तो तैयार तो थी, कह रहे हैं वो तैयार तो थी ही, बिना विशेष कुछ लिखा नहीं, क्योंकि खुद की अब अवस्था शिथिल होती जा रही थी। तो ऐसे कैसे लिखा हुआ वो यहाँ पर उन्होंने, जैसे आज के जमाने में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे उन्होंने यहाँ उसको उपयोगी जानकर यहाँ पर दे दिया। यहाँ नहीं दिया होता तो हम तो पता नहीं पढ़ते ना पढ़ते, मिलती ना मिलती अपने को अलग से, लेकिन वो यहाँ उपकारी जानकर इन्होंने यहाँ लिख दिया। इस तरह से ये मृत्यु महोत्सव पाठ और उसकी वचनिका यहाँ पूरी हुई है। अब आगे संलेखना के बीच चर्चा फिर से करेंगे। मैम, ये जो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना, जो लास्ट का श्लोक है कि स्वर्ग में आयु के अंत तक महासुख होकर इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर अपने सेवक, इसका क्या मतलब हुआ? ये बताया था ना शुरू में, मतलब ऐसा नहीं है कि जन्म होने वाला है तो किसी को परवाह ही नहीं है। मतलब सब लोग, जैसे तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है तो 6 महीने तो पहले, गर्भ में आने से पहले सब तैयारियां चालू हो रही हैं, और फिर 9 महीने तक कितना उत्साह लोगों में, कितना इंतजार, ऐसा। तो अभी वो तो तीर्थंकर है, घर में सामान्य रूप से भी किसी बालक का जन्म होने वाला होता है, तो एक तो ऐसा कि हाँ सब बहुत एक्साइटेड हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वो जो बालक का जन्म होगा उसका कितना मतलब लाड़ चाव होंगी, वो कितना प्रिय होगा सबको। और एक है कि कोई बालक का जन्म होने वाला है ये पता लगा और किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, मतलब ऐसी स्थिति है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं सब। तो यहाँ मतलब ये पुण्यवान है कि सब चाहते हैं, ये बता रहे हैं। मतलब जन्म के पहले से ही, मतलब उनके पहले घर में से, आने के बाद से ही उनके पुण्य के हाँ कारण, मतलब हाँ, पहले से। वही। ये तो फिर जैसे समाधि मरण जो ले रहा है, सम्यक दृष्टि समान हो गया ये भी। सम्यक दृष्टि ही है समाधि मरण, वास्तव में सम्यक दर्शन पूर्वक ही समाधि मरण होता है, यही क्योंकि ये समता भाव जिसकी बात कर रहे हैं वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं है। क्योंकि समाधि मरण कब कह रहे हैं, व्रतों की सार्थकता, और व्रत सार्थक। कब हो रहे हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक। तो पहले सम्यक तो है, फिर व्रत है, और फिर उसके फल स्वरूप अंत में समाधि है। समाधि तो मरण। सम्यक के बिना तो वास्तव में सच्ची समाधि है ही नहीं। सम्यक के बिना तो बाल मरण कहा है, सम्यक के बिना जो मरण है वो तो बाल मरण है, समाधि मरण तो सम्यक दृष्टि जीव का ही होता है। वो समता भाव, वो वास्तव में सम्यक श्रद्धान पूर्वक ही समता भाव आता है। अदरवाइज वो किसी प्रकार से कषायों को दबाना, उतना वो दिख सकता है कषाय दबाई गई है, लेकिन वास्तव में जो समता भाव है वो जब तक वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय नहीं है, वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक ही समता भाव उत्पन्न होता है, तभी मरण भी समाधि पूर्वक होता है। देखिए अब यहाँ पे संलेखना के 2 भेद है, पेज नंबर 448 है। एक काय संलेखना, दूसरी कषाय संलेखना।
यहाँ संलेखना का अर्थ सम्यक प्रकार से क्रश करने का है। आपको बताया था स्टार्टिंग में, संलेखना, सत प्लस लेखना। सत यानी सम्यक प्रकार से, लेखन यानी क्रश करना। लेखन यानी लिखना नहीं, लेखन का मतलब है क्रश करना। वो अलग अलग धातुओं के अर्थ होते हैं, तो लेखन का मतलब है क्रश करना, सम्यक प्रकार से क्रश करना। किसका क्रश करना? तो कह रहे हैं देह का क्रश करना वह काय संलेखना है। अब सम्यक प्रकार से देखो, देह को भी अकेले क्रश करने का नाम काय संलेखना नहीं है, सम्यक प्रकार से क्रश करना। ऐसा नहीं कुछ भी खाना पीना सब छोड़ दिया बस हमको तो शरीर सुखाना है, ऐसा नहीं है। उसमें पूरा क्रम है, काय संलेखना का भी यथा योग्य पूरा विधि है। किस किस क्रम से क्या चीज छोड़ना, कब छोड़ना, कब नहीं छोड़ना, कैसी स्थिति होने पर छोड़ना, वो पूरा विधि है। इसलिए उसको कह रहे हैं सम्यक प्रकार से। तो देह का क्रश करना वह काय संलेखना है। इस काय को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है, आत्म विशुद्धता को नष्ट करती है, काम लोभ आदि की वृद्धि करती है, निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है, परिचय सहने में असमर्थ होती जाती है। देखो जो लिख रहे हैं, ये एक एक लाइन हमको फील होती है कि नहीं होती है, कि ये जिनवाणी में लिखा है इसलिए ठीक है। इस देह को जितना पुष्ट करो, जितना सुखी रखो, ये है मृत्यु, इसको बोलते हैं शरीर को शरीर के समान कृतघ्नि दूसरा कोई नहीं है। कृतघ्नि का मतलब कि इसका भला करो और ये उल्टा मतलब घात करता है। कि जितना इस शरीर को पोषण देने की कोशिश करते हैं, जितना इसको संभाल के रख रहे हैं या जितना इसका ध्यान दे रहे हैं, उतना ही ये हमें हमारे आत्महित में बाधक बनता है। शरीर का जितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, उतना ये हमारे आत्महित में तो बाधक बनता ही बनता है। और उससे कोई लौकिक भी हमको कोई काम नहीं सदते हैं, इस शरीर का ध्यान रखते रखते। मतलब अगर सारा काम टाइम सारा ध्यान इसी पे दे रहे हैं, तो उल्टा हमारे पे उल्टा इफेक्ट आता है कि जितना ध्यान रख रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बच्चों के लिए बोलते हैं कि जितना इनकी हाँ जी करो, उतने ही सिर चढ़ते जाते हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं बच्चों के लिए, जितना इनके हाँ वही जो कहें वही, जो कहें वही, तो क्या होता है फिर वो बच्चा बिगड़ जाता है, फिर वो ना सुनने की आदत नहीं रहती। ये शरीर भी उसी बच्चे के समान है, जितनी इसकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो कह रहा है वही, जो कह रहा है वही, फिर क्या होता है, फिर बिगड़ता है, फिर तब वो नहीं मिलता ना कभी, फिर वो अपने कलर दिखाता है आपको, फिर तकलीफें होती है। तो ये कह रहे हैं कि ये इस काया को जितना पुष्ट करो, सुखी रखो, उतना ही इंद्रियों के विषयों की तीव्र लालसा उत्पन्न कराती है। जितना इसको पुष्ट कर रहे हैं उतने, क्योंकि वो इंद्रियां प्रबल होती हैं, तो वो विषयों की और अभिलाषा उत्पन्न होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि अभी बचपन में खा लो जी भर के, जो खाना है, जो मन हो रहा है वो खा लो, तो फिर बाद में इच्छा नहीं होगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो, अब कदाचित कुछ हो जाए, वो अपने श्रद्धान के बल पे, उसका निषेध नहीं है, लेकिन नॉर्मली अपन देखें तो हाँ, बचपन में खूब खाया तो वो बाद में भी याद आती है वो चीजें। ऐसा नहीं है कि वो रुचि घट गई है कि कम हो गई है, उल्टी ज्यादा। और वैसे भी कहते हैं कि वृद्धावस्था में ये इंद्रियां और प्रबल। देखो, वृद्धावस्था में नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये तो शिथिल होती हैं, कमजोर पड़ती हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, कान से सुनाई नहीं देता। और घ्राण इंद्रिय तो थोड़ी क्या है, मिडिल में है ना, मतलब बीच में है, तो इसका ज्यादा रोल नहीं है कुछ खास। लेकिन वृद्धावस्था में स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय ये प्रबल होती है। स्पर्शन मतलब किन्हीं को तो उम्र बढ़ती जा रही है तो वो मैथुन का परिणाम घटने की बजाय बढ़ता जाता है, स्पर्शन इंद्रिय जनित। और जो सर्दी गर्मी वाला है, जो अन्य विषय है, वो भी तत्संबंधी, सर्दी ज्यादा लगती है कि गर्मी ज्यादा लगती है, मतलब वो भी होता है। लेकिन जो स्पर्शन इंद्रिय में मैथुन संबंधी परिणाम है, वो वृद्धावस्था होने पर यदि सम्यक मतलब जिनवाणी के आधार है, और या अपना विषयों से विरक्ति है, तब तो वो घटता है, अदरवाइज वो प्रबल होता जाता है वो भी। और रसना इंद्रिय का दिखता ही है प्रत्यक्ष,
जो अपने आसपास दिखते हैं अपने को बुजुर्ग लोग, तो 100% नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऐसी होती है कि वृद्धावस्था में फिर वो रसना इंद्रिय वो प्रबल होती जाती, खाने पीने की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम इसको पोषण देंगे, अभी तो खा लो जवानी में तो बुढ़ापे में काम देगा। ऐसा लोग कहते हैं, सुनते हैं हम ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जितना उसको पोषण दे रहे हैं, वो इंद्रियां मतलब, अब वो काम देगा नहीं देगा वो शरीर की एक स्थिति अलग बात है, लेकिन इंद्रियां उससे प्रबल होती रहती है, विषयों की वांछा बढ़ती जाती है, वांछा कम नहीं होती है। आत्म विशुद्धता को नष्ट करती है। अब जितने ज्यादा हम विषय सेवन करेंगे, तो विषय सेवन करने पर वो आत्मा की जो विशुद्धि है, क्योंकि वो विषयों में सुख की कल्पना लगती है, विषय सेवन करते हैं और अच्छे अच्छे पोषक विषय सेवन करते हैं, तो विषयों में सुख भासित होता है, और विषयों में सुख भासित होता है तो वो अच्छे लगने लगते हैं, तो फिर आत्मा संबंधी जो विशुद्धि है वो ढीली हो जाती है, वो घट जाती है। काम लोभ आदि की वृद्धि करती है, निद्रा प्रमाद आलस आदि को बढ़ाती है। ये तो सब मेरे हिसाब से सबको चिर परिचित अनुभूत है कि भोजन कर लेते हैं अच्छा से भरपेट, तो फिर क्या होता है कि वो निद्रा आलस प्रमाद आता है। अष्टांगिका में कुछ लोग क्लास अटेंड नहीं करे, बोले क्यों? कि वो 11 तो विधान में बच जाते थे, फिर घर आए, फिर भोजन करें, अब आपका तो 1:30 बजते ही चालू हो जाता है 1:40 पे, फिर आलस आता है, प्रमाद आता है, एक आसन करते हैं तो और प्रमाद आता है। तो ये क्या होता है, वो इंद्रियों को पोषण दे रहे हैं। इसमें भी ऐसा है कि देखो, प्रमाद तो आएगा भोजन करने के बाद, वो 5-10 मिनट तो लगता है, लेकिन उस 5-10 मिनट को यदि हम अपने मतलब पुरुषार्थ से निकाल लें, हम उसकी नहीं सुने, वो तो कहेगा लेट जाओ, सो जाओ, आंखें बंद कर लो, वो शरीर तो कहेगा, इंद्रियां तो कहेंगी। लेकिन यदि हम अपने विषय को बदल लें, हम कुछ और काम में उपयोग लगा लें, तो वो चल जाता है। फिर जैसे अब सबकी आदत हो रखी, कौन सो रहा है 1:30 बजे से? सब बैठे हैं ना यहाँ पे इतने लोग, तो जैसे ही अब पहले सोते भी होंगे, कुछ जो भी करते होंगे, मान लो जब से नहीं ज्वाइन किया, तो वो सोते होंगे कि टीवी में सीरियल देखते होंगे या जो भी कुछ काम करते होंगे, तो वो आदत बदल जाती है। तो जैसा रखो, और शिथिलता की आदत डालो, 3 बजे चाय पीनी है, तो वो क्या अभी घर में जब तक पी लेते हैं ऐसा नहीं होता है, फिर आप कहीं भी जाओगे वो 3 बजे अलार्म बजेगी, और सिर दर्द के रूप में आपके अलार्म बजेगी फिर उसकी। ऐसा है। परिचय सहने में असमर्थ होती जाती है, कि जितना इस शरीर को पुष्ट रख रहे हैं, कि जितना और सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी, इधर शरीर पे 1 2 3 ये चढ़ते जाएंगे कपड़े कितने कितने, तो जितना हम इसको और मतलब ढक रहे हैं, उतने परिचय सहने की क्षमता कम होती जाती है। थोड़ा भी अब बाहर निकले ठंडी हवा में, तो बस जुकाम लग गई कि कुछ हो गया, गर्मी में बाहर निकल गए धूप में तो लू लग गई, ये क्षमता कम होती जाती है। त्याग संयम के सन्मुख नहीं होती है, आत्मा को दुर्गति में गमन कराती है। वात पित्त कफादि अनेक रोगों को उत्पन्न कराकर, महादुर्ध्यान कराकर संसार परिभ्रमण कराती है। कौन करवा रही है? ये शरीर की बात कर रही है, काय ऊपर कहा था ना, यहाँ तीसरी लाइन में, इस काया को जितना पुष्ट करो उतना ही, ये शरीर की बात चल रही है। इस शरीर का जितना, इसका मतलब आपको ये कह सकता है, इसका मतलब फिर ध्यान नहीं दे, सर्दी पड़ रही है तो फिर क्या, अब बीमार हो गए तो तकलीफ हो रही है, जुकाम लग गई तो वो बात नहीं है। लेकिन जितना मतलब बात उतनी है, अति एक्सेस जो है, कि जो पूरा 1 पॉइंट प्रोग्राम शरीर की तरफ रहता है, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है, उसका निषेध किया जा रहा है। बाकी यथा योग्य जितना अपनी आत्म आराधना में ये सहायक बने, उतना उसका ध्यान रखना। इसीलिए अमृत चंद्राचार्य ने शरीर को पड़ोसी की उपमा दी है। ये एक बार इसका पड़ोसी बनकर, पड़ोसी शब्द दिया है, कलश दिया है, विनीता आंटी बोल रही है कलश। ऐकथमपि मृत्वा तत्को तु हलीसन्
आगे याद नहीं आ रहा थी पर बहुत ही सुंदर है एकदम। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन प्रथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन। अंतिम लाइन देखो, तो शब्द तो आ गया कि अयि कथमपि मृत्वा त्यजति जगति त्यजति जगति मूर्त्या पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, ये ना। तो पार्श्ववर्ती मुहूर्तम दिया था कि पार्श्ववर्ती का मतलब होता है पड़ोसी। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कि कैसे भी करके मर कर भी इस तत्व में रुचि लगाओ। तत्व का कौतूहली मतलब तत्व में रुचि लगाओ, आत्म तत्व में रुचि लगाओ, वस्तु स्वरूप में रुचि लगाओ। और इस शरीर को एक कुछ देर के लिए ही सही ये पड़ोसी बनकर देखो। पड़ोसी का मतलब क्या है? पड़ोसी का मतलब है पड़ोसी का ध्यान रखना कि नहीं रखना, पड़ोसी का ध्यान रखना कि नहीं रखना। नहीं, पड़ोसी का ध्यान तो रखना ही चाहिए कि बस पड़ोसी का ही ध्यान रखो और खुद का ध्यान ही मत रखो। हमारी स्थिति क्या होती है? हम सुबह से उठते हैं, पड़ोसी के घर में जाते हैं, लाओ आपके झाड़ू लगा दे, लाओ आपकी चाय बना दे, लाओ आपका भोजन बना दे, लाओ के बच्चों को तैयार कर दे। सारा काम किसका कर रहे हैं? पड़ोसी का। और अपने घर में अपने पतिदेव, अपने बच्चे, वो इंतजार ही कर रहे हो, बैठे हैं मेम साहब कब आएंगी पड़ोसी कैसे। ये स्थिति हो रही है। हम सुबह से उठते हैं, किसको नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते हैं? ये पड़ोसी को। और अपने आत्मा, ये आत्मा का ध्यान ही नहीं है। वहां तो फिर भी घंटे 2 घंटे में वापस आ जाएंगे पड़ोस में से। यहाँ अनादिकाल से वापस ही नहीं आए हैं, अनादिकाल से वापस मतलब आए ही नहीं है। ये ऐसी स्थिति हो रही है आत्मा की। तो पड़ोसी का ध्यान रखना, लेकिन कितना? बोलिए निशान जी। श्रीमद जी का था ना वो, बोले मैंने पड़ोसी के बगीचे में हाँ ही हाँ, ज्यादा दो पानी। दो बगीचे थे। पहले पानी सारा इधर इसमें जा रहा था तो शरीर बड़ा रिष्ट हो रहा था। और अब मेरी वो जो पाइप है मैंने पानी का, वो उधर से हटा के इधर आत्मा में लगा दिया, तो ये सूख रहा है और आत्मा पल्लवित हो। तो देखो, पड़ोसी का मतलब क्या है कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए, पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो बुझाना कि नहीं बुझाना? बुझाना। और अपने घर में भी आग लगी और पड़ोसी के घर में भी आग लगी हो तो पहले किसकी बुझाना? नहीं, पड़ोसी की बुझाना, पहले पड़ोसी है। अपने घर में भी लगी हो तो पहले अपनी बुझाना। लेकिन अगर अपने घर में नहीं लगी और पड़ोसी के घर में लगी है तो पड़ोसी की आग क्यों बुझाना? ये पड़ोसी इसलिए नहीं बुझाते हैं, पड़ोसी की आग लगी है, वो फैलती फैलती हमारे घर में नहीं आ जाए, इसलिए बुझाते हैं। सबसे पहले डर ये लगता है कि पड़ोसी के घर में आग लगी, अपना घर न फूक जाए उसके चक्कर में। तो ये शरीर में भूख प्यास क्षुधा तृषा की आग लगती है। तो इसको अब आग बुझाने के लिए कौन सा पानी डालना? कि वो गंदा कपड़े धुला हुआ पोछे का पानी पड़ा है, वो वाला डालें कि नहीं डालें आग बुझाने के लिए? अरे कोई सा भी हो डाल दो, आग बुझानी है। कि नहीं, साफ सुथरा कुएं का पानी लाए तब डालें, वो नहीं। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी पड़ोसी में भूख प्यास की आग लगी है। तो क्या डालें इसमें? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मालपुआ, इडली, डोसा, क्या डालें? कि जैसा भी रूखा सूखा जो भी हो, शुद्ध सात्विक, वो डाल के इस सुधा की आग को बुझा देना। बस इतना पड़ोसी धर्म है। उसके लिए, पड़ोसी के लिए अपने घर को नहीं फूक देना कि पड़ोसी की आग बुझाने के चक्कर में उसके लिए बढ़िया कुएं का पानी छानने में पता लगा कि उसकी आग बढ़ते बढ़ते अपने घर में लग गई। ऐसा नहीं करना। इस शरीर को बस पड़ोसी जितना ही संभालना, ऐसा ये कह रहे। अदरवाइज ये हमें संसार परिभ्रमण का कारण बन जाता है। इस प्रकार से ये अब यहाँ काय संलेखना का वर्णन कल से अपन प्रारंभ करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं।